तो सर आपसे ये सीधा-सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ये 4 दिन के अंदर बल्कि साढ़े 3 दिन के अंदर-अंदर ये पाकिस्तान ने एक तरह से सरेंडर क्यों कर दिया? देखिए, आपको तो मालूम है कि शुरुआत इंडस वाटर ट्रीटी से शुरू हुई। उस समय जेडी वैंस थे आपके इंडियन सॉइल पे। और ये सबको मालूम है कि अ, 1960 में वर्ल्ड बैंक ने जब इसको वो ब्रोकर किया था इस डील को, तो फॉर वर्ल्ड बैंक रीड अमेरिका। अब उसका वाइस प्रेसिडेंट आपके सॉइल पे है और आपने इतना बड़ा डिप्लोमेटिक किया, जो भी एक स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव लिया। यू अनलीश द वाटर बॉम्ब और एक शब्द नहीं आया उनके तरफ से। फिर उसके बाद आपने ठोका उनके ठिकानों को। पहले भी होते रहे हैं और ये कितना पुराना, ये 1970s के बाद से ही ये लश्कर ए तोयबा जैश ए मोहम्मद इनको तैयार करना शुरू हो गया था। एंड इट बिकेम वेरी एक्यूट ड्यूरिंग द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। और उसमें वो पनपते चले गए यहाँ तक, और उनको ऐसी ट्रेनिंग दी, उनको ऐसा उनको नर्चर किया गया कि वो आपके पार्लियामेंट तक को उन्होंने अटैक कर दिया। रेडफोर्ट को अटैक किया उन्होंने। ये लोग भूल जाते हैं सब चीजें। और उसके बाद 26/11 सबको मालूम है। तो इस स्थिति तक पहुंचने के बाद हमने पहले भी इनको सर्जिकल स्ट्राइक में एक लेवल पे किया, लॉन्च पैड लेवल पे। उसके बाद बालाकोट को हमने फैसिलिटी लेवल पे उसको स्ट्राइक किया। और उसके बाद हमने तीनों चारों जो जिसको नर्चर किया था इन्होंने 80s के बाद से, पैसा से, ट्रेनिंग से, हर तरीके से, उसको हमने ठोका, बड़े अच्छे से ठोका। बड़े बड़े वो अबू जिंदाल, रौफ अजहर, ऐसे मारे गए लोग। शायद पाकिस्तान सोचा कि हम यहीं पर रुक जाएंगे। अब उनको प्रेशर आया होगा तमाम तंजीमों से कि तुम कैसी सेना हो, हमने तुम्हारे लिए इतना बलिदान दिया और तुम हमारे बचाव में तुमने कुछ नहीं किया। तो उसके बाद उन्होंने, आपको मालूम है कि मैसिव उन्होंने ड्रोन हमला, स्वॉर्म ड्रोन्स और कई तरीकों से मिसाइल से उन्होंने हम पर हमला किया। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है ना, ये तो सबको मालूम है जो मैं कह रहा हूँ, थोड़ा जी। विश्लेषण इसका कर लें। सर, मुझे नहीं उम्मीद थी या इस बात का एहसास नहीं था कि हमारी एयर डिफेंस की इस प्रकार की क्षमता है सर। इसका मुझे हाँ, एहसास नहीं था। मुझे लगता है अधिकतर ठीक भारतीयों को नहीं था। जी जी जी, मैं तो आर्मी में मैं हुँ। कई बार बहुत उनसे मजाक भी करता था, जो एयर डिफेंस अपने एटी कोर के लोग हैं, एयर डिफेंस कोर के लोग हैं उनसे। लेकिन आई एम द वन हु इज नाउ ईटिंग क्रो, ठीक है ना। हुँ, तो हुँ, मैं बहुत हुँ। बहुत मजाक करता था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये क्षमता हमने कैसे हासिल की। ये जो 1.5-2 साल का जो गलवान के बाद जो स्टैंड अप हुआ और जी, जो जी। डिप्लॉयमेंट हम जो हमारी लद्दाख में हुई, दैट इज हुँ। द टाइम वी फाइन ट्यून्ड ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि हमको मालूम था कि वहां भी कोई अगर अ, लड़ाई का रूप होगा तो वो स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से ही होगा। सो इट इज इट इज देयर दैट हमने ये पूरा नेटवर्क और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सर, उसको फाइन ट्यून किया हमने। तो वो एक हमारे लिए वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई। और उसका फायदा फायदा हमको हुआ। और जो लोग आपको मैं बता दूं कि देखिए क्या है कि आपको इंडियन इम्प्रोवाइजेशन
जिसको आप जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहते हैं, मतलब आपको दाद देनी होगी उसकी। हम लोग जब फौज में, मैं जब तक था तो कहते थे L-70 गन्स वगैरह ये सारे अब आउटडेटेड हो गए, दुनिया में और सारी हो गई। तो आप उसको इस तरीके से मॉडिफाई किया L-70 गन्स को। आज आप अगर इज़राइल के साथ अगर कंपेयर करें, तो उन्होंने बड़े कॉस्टली मिसाइल्स ये ड्रोन्स के साथ डील करने के लिए उन्होंने ये किया। तो हमने तो ये L-70 अ, और कई तरीके से कई एयरफोर्स के ऐसे से सिस्टम्स R-37, R-73 ये सब का हमने इम्प्रोवाइज किया। और S-400 की तो बहुत बात हुई, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि उससे मतलब जो हमारी आकाश मिसाइल्स जो हैं, दे प्लेड अ फैंटास्टिक रोल। तो जो आपको सिस्टम हमारे बनाया ना उन्होंने, जो आकाश तीर जो इंटीग्रेशन किया, आकाश तीर इंटीग्रेटेड नेटवर्क जो है, जी, जी, उसने जी। बिल्कुल गेम चेंजर का काम किया। हाँ, तो ये पूरी दुनिया इसको देख रही है। और मेरे बहुत सारे जो मन में सवाल उठते थे रशिया यूक्रेन वॉर को देख के कि भाई क्या ड्रोन्स व्हेन यूज्ड एज स्वॉर्म्स और व्हेन यूज्ड एन मास, मतलब क्या ये ओवरवेल्म कर देंगे एयर डिफेंस सिस्टम्स को? क्या जमाना खत्म हो गया फाइटर एयरक्राफ्ट का? ये तमाम चीजें फिर से, ये जो हमारा जो भारत की जो कार्रवाई हुई और भारत ने जो अपनी क्षमता दिखाई है, ये फिर से दुनिया को सोचने पर मजबूर करेगा। ये ड्रोन्स वर्सेस फाइटर एयरक्राफ्ट, इट शुड नॉट बी वर्सेस, बट यस, किस प्रपोर्शन में कैसे एम्प्लॉय करना है। और शायद मुझे याद है आपके साथ पहले भी इस प्रोग्राम में मैंने ऐसी चर्चा की थी, तो आपने भी उस समय कहा था कि हाँ, दोनों रहेंगे, बस प्रपोर्शन हमको डिसाइड करना है। I जी, remember you जी। had said this. बट दिस वाज अ बिग अचीवमेंट और पूरी दुनिया आपके तरफ देख रही है। और सर, बहुत सारे इसमें चीजें अभी आएंगी, आप देखना। आपके तो ऑर्डर बुक्स विल बी फुल आफ्टर एज फार एज आकाश इज कंसर्न्ड एंड मेनी ऑफ योर एडी सिस्टम्स आर कंसर्न्ड। दूसरा इसका ये होगा सर कि ये जो बेरख्त जो ड्रोन है टर्की के द्वारा, क्या हुआ सर उसका? एक ब्रिगेडियर साहब मेरे साथ टाइम्स नाउ पे थे, जस्ट व्हेन दिस आफ्टर दिस आईडब्ल्यूटी वाज सस्पेंडेड। तो बड़े वो कह रहे थे कि ये मत भूलिएगा कि हमारे पास बेरख्तर है, तुर्की ने हमको बेरख्तर दिया है। तो हमने कहा कि भाई अगर ऐसा ही होता तो यूक्रेन तो युद्ध जीत जाता रशिया के खिलाफ, अगर बेरख्तर से ही जीतना होता। तो सर पता नहीं कहाँ चले गए बेरख्तर, मतलब हमारे, हमने तो उसको चौवन्नी छाप बना दिया सर। लिटरली 50 पैसे का उससे एमिनिशन से हमने उसको डील डील किया सर। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब आपको मालूम है कि वो बौखला गए सर, तो उसके बाद उन्होंने मिसाइल ठोका दिल्ली की तरफ, जो कि सिरसा में इंटरसेप्ट हुआ। एंड देन वी डिसाइडेड टू गिव देम हेल्प। इस बीच में जेडी वांस ने एक और स्टेटमेंट दिया था, आपको याद है, कि हमारा भैया हैंड्स ऑफ अप्रोच है, हम हमको कुछ लेना देना नहीं है, ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट का सर। उसके बाद जब ये हुआ, देन हमने जो 11 एयरफील्ड जो हमने ठोका, और ठोका तो अच्छे से ठोका। मुझे वो एयरफील्ड बार बार, आपने कई बार उसको दोहराया है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने 3 एयरफील्ड बहुत मुख्य है, इनफैक्ट 4, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट सकाडू। हमने हाँ, सकाडू को भी हिट हमने सकाडू को भी हिट किया सर। हाँ, लेकिन कल वाली ब्रीफिंग में स्कार्डू को बताया नहीं, स्कार्डू का बताया नहीं उन्होंने। सकाडू वो हो सकता है कि पीओजेके का वो हम हिस्सा मानते हैं, लेकिन ये भी हम ना भूलें, इट इज वेरी क्रिटिकल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हाँ, तो स्काडू है। वो तो चाइना को हैंडओवर कर दिया इन्होंने, ऐसा सुनते जी, हैं। जी, जी, जी। तो उस कारणों से हो सकता है फॉर डिप्लोमेटिक रीजंस लोगों ने नहीं बताया हो। लेकिन ये जो नूर खान बेस जो है ये चकलाला में, अ, सर वो
इट वाज नॉट ओनली अ फाइटर एयरबेस सर, फाइटर का है, फाइटर एयरबेस है, ट्रांसपोर्ट का हब है, वहाँ फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पे इट इज नॉट वेरी फार फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, एंड एक्चुअली इफ यू सी वी हिट इस्लामाबाद सर। यस, यस, चकलाला इस्लामाबाद तो जीएचक्यू ठीक है के ना? जीएचक्यू से थोड़ी दूर पे है वो, जीएचक्यू और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड जी सर। दोनों के बगल में है तो वो। वो एक बहुत मुझे अब क्या है कि आपके यहाँ आते हैं अभिजीत अय्यर मित्रा भी, हमारे हुँ, मित्र भी हैं, आपके से मिलना। उनका कहना है कि जब हमने वहाँ स्ट्राइक किया तो कुछ पायलट्स जो कि हमेशा रनवे रेडीनेस पे रहते हैं, उनको वी किल्ड दोज पायलट्स। कुछ उनका ऐसा भी ये कहना है, बट वो दैट वाज जो स्क्रैम्बल करने के लिए जो स्टैंड बाय पे रहते हैं। जी, 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 वो क्या रनवे रेडीनेस, कॉकपिट रेडीनेस ये सब होता है सर, ये हुँ, दे आर रेडी टू हुँ, स्क्रैम्बल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो वो उनको अच्छे खासी संख्या में वो मारे गए, जैसा कि वो उनका कहना है। और देन सर व्हाट हैपेंस इज कि सबसे बड़ा सर जो हुआ ये सरगोदा और जकोबाबाद सर।